राजा का महल बना भूतों का घर। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के हितैषी थे। उनके महल की सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। महल संगमरमर से बना था, उसमें सोने चांदी की कारीगरी की गई थी और हर कोना भव्य चित्रों और मूर्तियों से सजा था। राजा का ये महल वर्षों तक अपनी भव्यता के लिए जाना जाता रहा, लेकिन समय के साथ राजा की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी कमजोर और विलासी निकले। उन्होंने शासन की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे राज्य की स्थिति खराब होने लगी। धीरे धीरे महल की देखरेख बंद हो गई और वह उजड़ने लगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते महल वीरान हो गया। लोग कहने लगे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात के समय वहां रोशनी जलती बुझती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महल में सफेद परछाइयां घूमते हुए देखी हैं। इन अफवाहों के कारण कोई भी महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक साहसी युवक अर्जुन रहता था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक दिन वह मशाल लेकर रात के समय महल में घुस गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वह गहरे अंदर पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे चलते हुए महल के सबसे बड़े कक्ष में पहुंचा, जहां पहले राजा का दरबार लगता था। वहां उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह घबराया नहीं और बोला, मैं अर्जुन हूँ, इस महल की सच्चाई जानने आया हूँ। तुम कौन हो? कुछ पलों के लिए शांति छा गई, फिर एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़े दरबारी की आत्मा थी, जो वर्षों से यहाँ फंसी हुई थी। उसने अर्जुन को बताया कि जब यह महल उजड़ गया, तो कई निर्दोष सेवकों की आत्माएं यहाँ भटकने लगी, क्योंकि उन्हें बिना कारण मार दिया गया था या उनकी आत्माएं असंतुष्ट थीं। अर्जुन ने ये सारी बातें गांव में जाकर सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि महल को फिर से पवित्र करना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी, तभी आत्माओं को शांति मिलेगी। गांव वालों ने मिलकर महल की सफाई की, वहां यज्ञ करवाया और पुनर्निर्माण की योजना बनाई। धीरे धीरे महल की हालत सुधरने लगी और आत्माओं की परेशानियां कम हो गईं। अर्जुन की हिम्मत और गांव वालों के प्रयास से वह भूतिया महल फिर से जीवंत हो उठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी जगह को अगर छोड़ दिया जाए, तो वह नष्ट हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरोहरों और विरासत की रक्षा करें। अंधविश्वास से डरने के बजाय हमें हिम्मत और बुद्धिमानी से सच का सामना करना चाहिए।